अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे स्माइल मूवी की, जो 2022 की सबसे बेस्ट हॉरर मूवी है। और अगर हॉरर फैन हो और ये नहीं देखी, क्या कर रहे हैं यार तू। फौरन जाके देखो, मजा आ जाएगा। और हाँ, याद से सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी के स्टार्ट में एक औरत को दिखाया जाता है जिसने सुसाइड कर ली है, और इसके रूम की आदत से पता चल रहा है ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। और इसकी बेटी को भी दिखाया जाता है, और इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो यही बच्ची है, और इसको अपने पास के नाइटमेयर्स आते रहते हैं। और ये है डॉक्टर रोज, जो एक थेरेपिस्ट है। अबे इसकी तो खुद की आदत खराब है। खैर, ये एक पेशेंट कार के पास जाती है कि ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, अबे सब मर जाएंगे। तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से एंटर करती है और उसको बहुत आराम से समझाती है। फिर ये अपने सीनियर डॉक्टर देसाई से थोड़े केसेस की बात करने के बाद करके निकल रही होती है, तो अचानक से एक इमरजेंसी केस आ जाता है। एक 26 साल की स्टूडेंट रौरा का, जिसको पब्लिक डिस्टरबेंस और शोर मचाने की वजह से पुलिस ने पकड़ लिया और इधर लेके आ गई। क्या इसको कोई मेंटल इशू है? नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन पुलिस ने बताया है लास्ट वीक इसके सामने कॉलेज के एक प्रोफेसर ने हथौड़े मार के खुद की जान ले ली, तो मे भी इसका ट्रॉमा हो। फिर रोज उससे मिलने के लिए रूम में जाती है, जो बहुत परेशान है, उसकी हालत खराब हुई है भाई। और रोज उसको अपने पास बुलाती है और उससे तारीख और महीने के बारे में पूछती है। सुनो डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है। मैं बीएसटी की स्टूडेंट हूँ। ओके, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है ना, लोग समझते मैं पागल हो गई हूँ। अरे अजीब अजीब तरह के लोग दिखते हैं मुझे, जिनको मैं जानती हूँ, जिनको नहीं जानती। मेरे ग्रैंडपा जो मर चुके हैं जब मैं 7 साल की थी, वो दिखते हैं मुझे। और ये सब मुझे अजीब तरह से स्माइल देते हैं, और मुझे पता है इन सब के पीछे एक इविल फोर्स है। और ये सब मेरे साथ प्रोफेसर की मौत के बाद से हो रहा है। अबे रोज को तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो बेटा, तुम घबराओ नहीं, हो सकता है ये तुम्हारे ट्रॉमा की वजह से तुम्हें ये हेलुसिनेशन आ रही हो। लेकिन अचानक से ये कुछ देख के भाई बहुत ज्यादा डर जाती है, और इतना ज्यादा कि भाई हंगामा करने लग जाती है। और ये डर के स्टाफ को हेल्प के लिए कॉल करती है, लेकिन अचानक से रूम में सन्नाटा। जब ये पीछे देखती है तो ये लड़की अजीब तरह से स्माइल कर रही होती है, और पॉट के एक पीस से अपना करा काट देती है, खुद को चांद से मार लेती है। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। रोज इसकी वजह से काफी परेशान होती है, और दो इंस्पेक्टर इस इंसिडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और बातचीत करने आते हैं, जिनमें से एक होता है रोज का एक्स। और इन सबसे परेशान घर पे आगे वो 4 बोतल वोडका पीती है, मगर इधर भी उसको वो लड़की दिख रही है विद क्रीपी स्माइल। और यहाँ आता है इसका फियांसे ड्राइवर, और जो कुछ भी आज हुआ ये सब उसको शेयर करती है। और उसके बाद ये लोग डिनर करने निकल जाते हैं, जहाँ पे रोज की बहन हॉरी और उसका हस्बैंड भी होता है। और हॉरी बचपन में इसको माँ के पास अकेला छोड़ के भाग गई थी, और हॉरी इन दोनों को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करती है, जो रोज काम की वजह से आने का मुश्किल कहती है। लेकिन हॉरी को फिर पंगा लेना है, जो हमारा बुराना कर रहे हैं ना उसको बेचते थे, पैसा ही पैसा होगा। तो रोज कहती है ऐसे कैसे, उस पे हमारी पुरानी यादें हैं, हमारा बचपन गुजरा है वहाँ। तो माय आंसर इज नो। वाह क्या डिनर कर रहे हैं ये सब। फिर ये अपसेट आती है, तो ड्राइवर इसका मूड थोड़ा ठीक करता है, और ये अपनी पेट बिल्ली को खाना देने जाती है। नेक्स्ट डे जब ये हॉस्पिटल आती है, तो उस लड़की की फाइल मांगती है, और वहाँ इसका एक्स बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर आता है, इससे हाल चाल पूछता है। लेकिन रोज तो भाई इससे सही तरह बात नहीं करती और अपने रूम में चली जाती है फुल एटीट्यूड, और इस केस को स्टडी करने लग जाती है। तो पता चलता है दोस्तों, प्रोफेसर भी मरने से पहले स्माइल ही कर रहा था। अरे बाप रे बाप रे, ये तो मसला हो गया। हॉरी की कॉल आती है और इससे सॉरी वॉरी कर दिए करके बारे में, और बर्थडे पे आने के लिए इसको इनवाइट कर दिए, और ना आ सकी तो गिफ्ट देने का बोलती है। ये भी ठीक है। और यहाँ इसको ये अभी भी नजर आ रही है। जब ये हॉस्पिटल में राउंड के लिए निकलती है, तो नोट कर दिए ये भी स्माइल कर रहा है। उसके पास जाती है तो वो बोलता है सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, और तुम भी मरने वाली हो। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है भाई, और ये घबरा के स्टाफ को बुलाती है। लेकिन जब वो आते ना, तो ये रूम में मजे से आराम से सो रहा होता है। अबे क्या हो रहा है ये सब। तो डॉक्टर देसाई इसको बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, और कल जो इंसिडेंट हुआ है ना, उसके बाद तो सोने का सुहागा हो गया तुम्हारे साथ। तुम एक वीक की ऑफ रहो, घर में जाओ, आराम करो, चिल करो लाइफ में, और जब मूड सही हो जाए ना तो उसके बाद आ जाना। और ये भी एग्री कर देती है। अबे कहाँ मिलते इतने अच्छे बॉस। फिर ये परेशान आदत में निकलती है, और हॉरी के बेटे के लिए गिफ्ट लेती है, और उसको पैक कर रही होती है ना, तो फियांसे का मैसेज आता है कि काम की वजह से वो बस गया, उसको आने में टाइम लगेगा। तो ये अपना मूड चिल करने के लिए भाई 4 बोतल वोडका पीती है, और अचानक से करके सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, और ये फुल पैनिक पे आ जाती है भाई। और ये अपना मेन डोर जाके देखती है जो लॉक है, लेकिन पीछे का डोर जो है वो ओपन होता है। तो रोज की हवा चाम। और उसी टाइम सिक्योरिटी सेंटर से कॉल आती है, और ये नॉर्मल अलार्म वाली बात कर रहे होते हैं, और उससे पूछते हैं आप घर में अकेली हैं? जी हाँ मैं अकेली हूँ। और अचानक से आवाज चेंज होती है, आर यू श्योर, जरा पीछे तो देखो। जब ये पीछे देखती है तो फोन रिंग करता है। मतलब अब तक जो भी हुआ था ना, इसकी इमेजिनेशन थी, शायद इविल फोर्स करवा रही हो। फिर सच में सिक्योरिटी सेंटर से कॉल आती है, और पुलिस भी आती है। मैडम अंदर तो कुछ भी नहीं मिला, आपसे बेख्याली में डोर अनलॉक हो गया होगा, और फॉल्स अलार्म तो बजते रहते हैं मैडम।
और उसी टाइम इसका फियांसे भी आ जाता है, जिसको ये सब नहीं बताती, पर के अपने ऊपर ही टोपी दे देती है कि मुझसे ही हुआ होगा ये सब। और ये अपनी बिल्ली के लिए खाना निकालती है, मगर वो तो पूरे घर में कहीं पे भी नहीं है भाई। अबे भूत लेके तो नहीं चला गया अपने साथ। और रात को इसको अपनी अम्मी के नाइटमेयर्स फिर आते हैं, तो ये उठ के अपने सेशन की रिकॉर्डिंग सुनने लग जाती है। एक अजीब सी वॉइस को नोट कर दी है। जब उसके सुनने के लिए वॉल्यूम अप कर दिए ना, तो उसी टाइम भाई इसकी माँ की शक्ल में भूत आ जाता है और वो जोर से बोलता है रोज। तो इसकी पट के 36 और ये चाकू उठा देती है। तो इसी टाइम ट्रेवर भी आ जाता है, जिसकी खुद आवाज आमे भाई इसको देख के कि ये बगरा गई है, मुझे भी मार देगी। फिर रोज अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है, जो इसका काफी टाइम से इलाज कर रही है, इसकी अम्मी का केस। तो रोज उनको बताती है कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा मेरी लाइफ में। उस लड़की के आने के बाद से मेरा तो सुकून ही छिन गया है, मुझे मेडिसिन दे दें, मुझे सुकून चाहिए। मगर ये कहती है तुम स्ट्रेस में हो इस वक्त, ये मेडिसिन से तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम आराम करो। ये तुम्हारा पुराना ट्रॉमा है जो वापस आ गया है। हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे जब तक सब चंगा होगा। भाई डॉक्टर ने बोला तो होगा। तो ये अपने मूड को चिल करने के लिए हॉरी के घर पार्टी पे पहुंच जाती है और सब नॉर्मल चल रहा होता है भाई, केक कटिंग से गिफ्ट ओपनिंग तक। लेकिन ऐसे कैसे? जब रोज का गिफ्ट ओपन होता है ना, तो भाई बच्चा तो फुल शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें गिफ्ट नहीं है, इसकी मरी हुई बिल्ली है। ये भी पागल हो जाती है कि ऐसा कैसा हो गया। और वहाँ पे मौजूद एक रेटी वैसे ही स्माइल करते हुए इसको देख रही होती है और ये उस पर चीखने लग जाती है। सब मेहमान समझते हैं ये पागल हो गई है। और वो रेडी अचानक से इसके पास आती है, जिससे ये पीछे होती है और एक शीशे की टेबल पे गिर जाती है और काफी जख्मी होती है। और इसको हॉस्पिटल में लेके आते हैं, जहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद ये ड्राइवर को सब बातें समझाने की ट्राई करती है कि जैसा उस लड़की के साथ हो रहा था वैसा मेरे साथ भी हो रहा है, मुझ पे यकीन करो। अबे यकीन? अबे उसकी तो हवा जाम हो गई है तुमसे, उसको लगता है तुम मेंटल केस हो गई हो अपनी अम्मी की तरह। और वो इतना टल जाता है कि अकेले सोफे में जाके सो जाता है। अब बेचारी रोज कैसे समझाए इसको। और फिर रोज इंटरनेट पे वो हथौड़े से मरने वाले प्रोफेसर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और उनका एड्रेस नोट कर देती है। लेकिन उसी टाइम इसको आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं और इसकी अम्मी का भूत भी। और ये बेचारी डर के उनको इग्नोर करके पूरी रात गुजारती है और सुबह प्रोफेसर के घर पे चली जाती है, जहाँ उसकी वाइफ को बताती है मैं तो एक रिपोर्टर हूँ। तो वो बताती है मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही थे, लेकिन अचानक से उनको कुछ हो गया, वो बहुत ज्यादा डरने लग गए, घबराने लग गए, रातों को अचानक से उठ जाते थे और उनको अजीब अजीब तरह के रोग दिखते थे। मैडम आप बताएंगी किस तरह के रोग दिखते थे? तो प्रोफेसर की वाइफ उसको उनकी पेंटिंग दिखाती है, जिसमें सब स्माइल वाले हैं भाई, और कुछ तो अजीब तरह के क्रिएचर हैं। और एक तो प्रोफेसर का भाई है जो 20 साल पहले मर गया था, और ये सब स्माइल कर रहे हैं। रोज पूछती है ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? एक कॉन्फ्रेंस पे कहते हैं हमारे मियाँ, जहाँ पे उनके सामने एक औरत ने सुसाइड कर दी, उसके बाद से ये सब हो रहा था उनके साथ। तो रोज उनको बताती है मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और ये सुन के प्रोफेसर की वाइफ उसको घर से निकाल देती है। और बोलो सच। फिर ये आती है अपने एक्स के पास, क्योंकि इंस्पेक्टर है भाई वो, और उससे कॉन्फ्रेंस वाली लड़की के बारे में मालूम करने का बोलती है। और वो सर्च करके उसके बारे में बताता है। यू नो व्हाट, उसके सामने भी किसी ने सुसाइड की थी और उसकी तो सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसपे एक बंदा नॉर्मल तरीके से आता है और खुद को अचानक से मार भी देता है, और मरने से पहले वो भी स्माइल कर रहा होता है। रोज इन सब का प्रिंट देके अपने घर पे आती है, तो सरप्राइज, ड्राइवर ने इसकी थेरेपिस्ट को बुलाया हुआ होता है, क्योंकि उसको लगता है रोज तो भाई फुल टाइम पागल हो गई है, इसको इलाज की जरूरत है। मगर रोज वहां से गुस्सा करके सीधा अपनी बहन के पास आती है और उसको सब समझाती है, देखो मुझ पे कर्ज रखी है, और उसको सब प्रूफ भी दिखाती है। वो ना माने इसकी बात, उसको लगता है ये भी मॉम की तरह पागल हो गई है। बचपन में इसको अम्मी के बात छोड़ना और अम्मी का सुसाइड करना, इसकी वजह से ये पागल हो गई है और उसको जाने के लिए बोल देती है। मतलब भाई इसकी हर तरफ से वाट रख गई है। और ये कार में आके बैठती है तो हॉरी आती है और अजीब तरह से अपनी गर्दन करके स्माइल करती है। सच बता रहा हूँ ये सीन देख के मैं डर गया था। और रोज अकेले ही कार में बड़बड़ाना शुरू हो जाती है। बेचारी अकेली कार में बैठी हुई होती है कि इसकी एक्स की कॉल आती है और वो इसको बताता है उसने इन्वेस्टिगेशन की है। 20 ऐसे केसेस मिले जिनमें से 19 लोगों ने किसी को सुसाइड करते हुए देखा और फिर खुद भी मर गए। और इन 20 में से एक लेजेंड ऐसा था जिसने सुसाइड करते हुए तो देखा, मगर एक रैंडम औरत को मार दिया उसने। वो खुद तो बच गया, लेकिन उस लेडी को मरते हुए जिसने देखा ना, उस पे कर्ज आ गया और वो लेजेंड इस वक्त जेल में बंद है। तो ये दोनों से मिलने के लिए चाहते हैं। तो रोज इसको समझाती है ये एक कर्ज है, जिसको आप सुसाइड करते हुए देखते हैं तो वो इविल फोर्स फिर आपको मार देगी, और इस तरह ये कंटिन्यू होता रहेगा। ये इंस्पेक्टर पहले नहीं मानता। देखो सुनो, मेरी पेशेंट जो थी ना वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसको मरने का नहीं था, लेकिन अचानक से उसने खुद को मार लिया। और सीसीटीवी फुटेज वाला आदमी उसने भी ऐसे ही किया। तो ये इसको बताता है ये जितने भी केसेस हुए इसमें ये सब एक वीक से ज्यादा जिंदा नहीं रहते, और कुछ तो भाई 4 दिन के अंदर ही दबक जाते हैं। तो रोज उसको बताती है आज मेरे भी 4 दिन हो गए, मतलब ये मरने वाली है। नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। फिर ये लोग उस आदमी के पास जाते हैं जहाँ रोज उसको बताती है कि उसकी पेशेंट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और
और आप अकेले हैं जिन्होंने सरवाइव किया था। तो मुझे बताओ मेरी पेशेंट को क्या करना होगा। अकेले बताऊंगा। तो इसके एक्स के जाने के बाद वो उसको बताता है ये भाई बहुत जमाने से चलता हुआ आ रहा है। सबसे पहले ब्राजील में इसको किसी आदमी ने ब्रेक किया था अपने बराबर वाले को मार के, उसकी बीवी को ये कर्ज देके। और अगर तुम्हारी पेशेंट को बचना है ना तो इसको किसी को मारना ही होगा, वो भी आई विटनेस के सामने। लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकती। ओए ओए, तो ये समझ जाता है भाई कर्ज इसकी पेशेंट को नहीं इसी को है। और इसकी हवा जाम हो जाती है कि इतनी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई और ये मेरे सामने आके फिर बैठ गई। बहुत शोर करता है भाई, इसको भगाओ यहाँ से, इसको भगाओ यहाँ से। ये आती है अपने घर और इन्वेस्टिगेशन पे रख जाती है, लेकिन इसकी डॉक्टर भी वहां आ जाती है और इससे सॉरी बोलती है। मगर उसी टाइम एक कॉर आती है और कॉर में होती है इसी की डॉक्टर। मतलब जो सामने बैठा है वो कोई और है। और वो अचानक से एक अजीब सी स्माइल करता है और वो बोलता है तुम्हारा टाइम आ गया। लेकिन वो इसको मारता नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आई विटनेस नहीं है। शाबाश शाबाश। फिर ये एक चाकू लेके हॉस्पिटल आती है जहाँ ये कार के रूम में जाती है और डॉक्टर डिसाई भी यहाँ पे आ जाते हैं। अरे वाह, एक आई विटनेस भी। और फिर ये पेशेंट को मारना स्टार्ट कर देती है और डॉक्टर डिसाई डर के मारे अपने फेस की स्किन निकाल लेते हैं। ये क्या हो रहा है? ओ अच्छा, ये इसकी इमेजिनेशन थी, वही मैं बोलूं। फिर असली वाले डॉक्टर डिसाई इसके पास आते हैं और चाकू को देख के घबरा जाते हैं और वो इसको एडमिट होने के लिए बोलते हैं। रोज तुम अकेली नहीं रहो। और ये बात इसकी माइंड पे रख जाती है और वहां से भाग जाती है और इसके एक्स की कॉल आती है। रोज तुम क्या कर रही हो? अबे पूरी पुलिस तुम्हारे लिए हेरट कर दी गई है, तुम कर क्या रही हो? अरे मेरे को ये गेम समझ में आ गया है, जब तक मैं अकेली रहूंगी जिंदा रहूंगी, क्योंकि उसको मुझे मारना है किसी आई विटनेस के सामने, इसलिए आपन जरूरी अकेले रहने। और वो अपने पुराने घर पे आ जाती है जहाँ के ये दरवाजे विंडो सबको लॉक कर देती है और हमें फ्लैशबैक का टाइम दिखाया जाता है जब इसकी मॉम सुसाइड अटेम्प्ट कर रही होती है, मगर वो जिंदा थी। और वो रोज को बोलती है हेल्प के लिए कॉल करो, मगर रोज बिना हेल्प किए वहां से भाग जाती है। ओ ये तो शॉकिंग था। फिर ये उसी रूम में जाती है जहाँ पे इसकी मॉम का भूत होता है। तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं करी उस टाइम? क्योंकि मैं आपसे बहुत गलती थी, आप मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। और उसकी मॉम भी स्माइल करने लग गई और एक लंबे मॉन्स्टर के फॉर्म में आ जाता है और इस पे हमला करने लग जाता है। इसका करा दबा ही रहा होता है तो ये एक लालटेन उसके सर पे मारती है जिससे उसको रख जाती है आग और ये घर से निकल के भाग जाती है। हैं, मर गया ये इतनी आसानी से? फिर वो अपने एक्स के पास जाती है और उसको बोलती है मैं कुछ टाइम तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? वो बोलता है हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये वही स्माइल करने लग जाता है। अबे मरा नहीं था वो। और ये डर के जब घर से बाहर भागती है ना तो भाई साहब ये सब अपने ख्यालों में घूमती, ये अभी तक अपनी अम्मी के घर पे ही है। और इधर इसका असली वाला एक्स भी आ जाता है। अब रोज की हवा जाम हो गई क्योंकि अब तो एक आई विटनेस आ गया और वो भाग के घर में जाके अपने आप को रॉक कर देती है। और इधर वो मॉन्स्टर अपनी असली शक्ल पे आता है, बहुत भयानक है भाई, मैं इधर दिखा नहीं सकता। और वो रोज के मुंह के अंदर घुस जाता है, मतलब रोज का काम तमाम। और ये इंस्पेक्टर दरवाजा तोड़ के अंदर आता है तो रोज ने खुद पे पेट्रोल डाला हुआ होता है और इसकी तरफ स्माइल करते हुए खुद को चढ़ा देती है। अब ये कर्ज इसको रख के है और इसके साथ मूवी फिनिश्ड। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।